मित्रों, आज हम क्या करने वाले हैं, कुलपति मिश्र की रचनाओं को याद करने वाले हैं। बहुत 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 ही आसान तरीके से आपको मैं तुरंत याद करवा दूंगी और आप पेपर में सही भी कर लीजिएगा। देखिए, कुलपति मिश्र की कृतियां भी जो है उसको देख लेते हैं। दो चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आपको, थोड़ा सा आप लोगों को अलग लगे क्लासेस से हटके, कि आप लोग बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप कम चीज़ों के पीछे भागें और कम ही पढ़ें, बेहतर पढ़ें। अगर आपको इतना ही अगर आप याद कर ले रहे हैं ना, अपना माइंड में अगर रख ले रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा पेपर में कर लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट की तरफ मत भागें। ठीक है, चलिए। कुलपति मिश्र की कृतियों में है क्या, रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिनी, नक्सिक, संग्राम सार। और डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं दुर्गा भक्त चंद्रिका को, जो कुलपति मिश्र की रचना। तो इनका उल्लेख करते हैं, मान लेते हैं भाई, पूछ लिया जाए तो इसको सामने है तो इसको भी याद कर लेना है। हमको कैसे याद करना है, कुलपति मिश्र, कुल का पति किसका है, कुलपति। एक कुल है, मान लीजिए कि एक राजसभा है, ये सारे राजसभा है, एक कुल का ये राजसभा है और इसके ये पति हैं, कौन, कुलपति। तो कुलपति बनने के लिए जो रहस्य, वो रहस्य जानना होगा। वो रहस्य जाने कि हमारे अंदर क्या कुछ क्वालिटी आए, तब हम कुल का पति बन सकेंगे। तो रहस्य को जानना होगा। तो रस रहस्य किसका हो गया, हमारा कुलपति मिश्र का। क्या हो गया, कुलपति मिश्र का क्या हो गया, रस रहस्य। फिर उसके बाद है द्रोण पर्व की बात करेंगे। तो कुलपति बनने के लिए पर्व भी करना पड़ता है। जैसे कि हमारे यहाँ अभी महापर्व चल रहा है हमारा छठ पूजा का, लोगों को जो चीज़ें मन्नतें मांगनी होती है उससे कुलपति बनना है, तो वो पर्व भी करेंगे। ठीक है, फिर युक्ति युक्त तरंगिनी, फिर वो युक्ति भी लगाएंगे भाई, सोचेंगे भी, ट्रिक भी लगाएंगे, युक्ति भी लगाएंगे कि हमें कैसे कुल का पति बनना है। तो युक्ति युक्त तरंगिनी, नक्सिक, जब वो बन जाएंगे, बनने को लेकर नख से शिखर, नाखून से लेकर शिखर तक उनका बस एक ही ध्यान में रहेगा कि हमें कुलपति बनना है। नाखून से लेकर शिखर, मतलब सर से पैर तक पूरा ही उसके दिमाग में बोलता है ना कि इसके दिमाग पे भूत सवार है, इसे ये करना है तो करना है। उसी तरह नखशिख, यानी कि पूरा का पूरा नाखून से लेकर शिखर तक जो हमारे हैं, वहां तक उनका एक ही भूत सवार है, क्या, उसे कुल का पति बनना है। फिर है कि संग्राम सार, जब वो कुल का पति बनेंगे तो इससे क्या होगा, ये राज दरबार से, राजा लोगों से, दूसरे या राजा से, उसे क्या संग्राम करना होगा, युद्ध करना होगा, एक तरह से क्या होगा, युद्ध करना होगा। तो संग्राम सार किसका, कुलपति मिश्र का, याद हो गया। और अगर हम बात कर लेंगे डॉक्टर नगेंद्र जो मानते हैं, तो दुर्गा भक्त चंद्रिका, तो दुर्गा की भक्ति के बिना तो कोई भी युद्ध जीता नहीं जाता है। रामायण में भी देखे थे, रावण ने भी माता दुर्गा का किया था, राम जी भी फिर करते हैं। तो दुर्गा को तो पूजा करना ही होगा कुल का पति बनने के लिए। तो दुर्गा भक्त चंद्रिका किसका हो जाएगा, कुलपति मिश्र का। यहाँ पे कितने थे रचनाएं, 1 2 3 4 5 और एक 6 रचनाओं को मैंने आपको 2 मिनट के अंदर याद करवा दिया होगा। कुलपति मिश्र कुल का पति बनने के लिए कुछ तो कुछ रहस्य उसे जानना ही होगा कि क्या कुछ हमें काम करना जिससे कि हम कुल का पति बने। कुछ पर्व भी करने होंगे, तो द्रोण पर्व, युक्ति लगाना होगा, युक्ति युक्त तरंगिनी। फिर उसके बाद हो जाएगा नक्सिक, नाखून से लेकर शिखर तक उसे एक ही चीज जानना होगा, क्या, उसे कुल का पति बनना है। फिर उसके बाद है संग्राम सार, जब संग्राम होगा, युद्ध होगा, तभी कुल का पति बन सकेगा, क्योंकि पहले वाला हटेगा तभी तो नया बनेगा ना। तो संग्राम होगा, संग्राम सार। उसके बाद नगेंद्र जी जो मानते हैं दुर्गा भक्ति चंद्रिका, दुर्गा भक्ति चंद्रिका। तो दुर्गा भक्ति चंद्रिका, बिना दुर्गा की पूजा के तो कोई कुल का पति बन नहीं पाएगा। जैसे कि आप जानते हैं रामायण में भी दुर्गा माता का आशीर्वाद लेना ही पड़ा था। तो हो जाएगा हमारा दुर्गा भक्त चंद्रिका। तो ये रहा हमारे कुलपति मिश्र की रचना। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको याद करवा दिया है। 2-3 बार क्लासेस को कीजिए दोस्तों, आपको ये जरूर याद हो जाएंगे। और हमें फीडबैक देके बताइए क्या चीज़ें मेरी अच्छी लगी, क्या चीज़ें हमें बुरी लगी। क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार।